बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी फेड अप विथ स्ट्रक्चर। क्लियर? फेड अप विथ के का क्या मतलब होता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फेड अप विथ का जो मतलब होता है वो होता है किसी काम से उकता जाना, किसी काम से परेशान हो जाना या किसी काम से तंग आ जाना। ठीक है, जैसे हम किसी काम को से परेशान हो जाते हैं, उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं। ठीक है, या किसी काम को कर कर के परेशान हो जाना। ठीक है, जैसे हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हम उससे उकता जाते हैं, तो हम इसे अंग्रेज़ी में किस तरह बोलेंगे, तो इस स्ट्रक्चर को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी काम से उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यानी किसी काम को बार बार कर कर हम उकता जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे। फेड अप विथ का जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। ठीक है, बी वर्ब का तो आपको मतलब पता है, इसका मतलब होता है इज एम आर। ठीक है, बी की जगह मतलब इज एम आर लगाना है सब्जेक्ट के लिहाज से। अच्छा, फिर है हमारा फेड अप विथ प्लस फेड अप विथ। ठीक, यहाँ पर बी वर्ब के बाद आएगा हमारी स्ट्रक्चर फेड अप विथ। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस फेड अप विथ। फिर हमारे इसमें इस्तेमाल की जाती है वर्ब आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए पहले। सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब फेड अप विथ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बी का मतलब क्या होता है, इज एम और आर। क्लियर? इज एम आर। बी का जो मतलब होता है, यहाँ जो फॉर्मूले में बी इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज एम आर लगेगा हमारा। किस लिहाज से? सब्जेक्ट के लिहाज से। ठीक है, अगर आए तो एम लगेगा, इसका पता है आपको आर कहाँ लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर पहले आप कर लिया करें, फिर आपको अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो पाती है। चलिए, हम इसे वाइप कर देते हैं। अब हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, किसी इस स्ट्रक्चर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, किसी काम से तंग आ जाना, किसी काम से तंग आ जाना, किसी काम से उकता जाना, या किसी काम से परेशान हो जाना, या किसी काम से परेशान हो जाना। क्लियर? सबसे पहले तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि फेड अप विथ इस्तेमाल क्यों करते हैं हम। किसी काम से तंग आ जाना, किसी काम से उकता जाना, किसी काम से परेशान हो जाना। क्लियर? चलें, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको वो भी समझा दिया है। चलें, अब हम बनाएंगे इसके सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। मैं तुमसे या आपसे, मैं तुम से तंग आ गई हूँ। ठीक है, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ या मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। क्लियर? तो इसका जो हम इसकी जो अंग्रेज़ी बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, तंग आ गई हूँ। ठीक है, यहाँ पर तंग आ गई हूँ, तो आए कौन आ गया, मैं। ठीक है, तो आए एम लगाएंगे, जिस तरह मैंने कहा था बी वर्ब लगाएंगे। अब बी वर्ब किस लिहाज से लगाएंगे, सब्जेक्ट के लिहाज से। तो सब्जेक्ट हमारा आए, तो आप आए के साथ हमारा कौन सा बी वर्ब इस्तेमाल होगा, एम। आई एम। अब हमारा आएगा स्ट्रक्चर, यानी फेड अप विथ। आई एम फेड अप विथ फेड अप विथ यू। ठीक है, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, आई एम फेड अप विथ यू। क्लियर? मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, आई एम फेड अप विथ यू, या मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। जब भी यही जो है सेंटेंस इसी तरह बनेगा, आई एम फेड अप विथ यू। क्लियर? या ये भी होता है, मैं तुमसे उकता गई हूँ, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, या मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। किसी तरीके से भी उर्दू में जुमला हो सकता है हमारा। चलें, अब दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है हमारा, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। मैं अपनी
ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। ठीक है, तो हमारी किस तरह बनेगी इसकी अंग्रेज़ी? आई एम फेड अप विथ माई लाइफ। आई एम फेड अप विथ माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। क्लियर? आई एम फेड अप विथ माई लाइफ। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, अब बना लेते हैं हम, मैं इस दुनिया से तंग आ गई हूँ। क्लियर? वो भी इसी तरीके से बनेगा, मैं इस दुनिया से तंग आ गई हूँ। ठीक है, मैं इस दुनिया से तंग आ गई हूँ, इसकी अंग्रेज़ी बनेगी आई एम फेड अप विथ दिस वर्ल्ड। ठीक है, दिस वर्ल्ड, आई एम फेड अप विथ दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया से तंग आ गई हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो है फेड अप विथ का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब हम बना लेते हैं, जैसे कि अब इस तरीके से आप किसी चीज़ से, अब हम बनाएंगे, अब जैसे किसी चीज़ से हम तंग आ जाते हैं, जैसे मैं अपनी गाड़ी से तंग आ गई हूँ, मैं अपने मोबाइल से तंग आ गई हूँ, मैं अपनी जो है जैसे मैं अपनी गाड़ी से तंग आ गई हूँ, चलिए यही बना लेते हैं हम, मैं अपनी से हमारी गाड़ी है और वो ख़राब होती रहती है आए दिन, तो हम अक्सर इस तरह से जुमले कहते हैं ना, आप गाड़ी सही करवाए जा रहे हैं लेकिन वो बार बार जो है हमारे साथ जो है ना हमें परेशान करती है, तो हम कहते हैं भाई मैं इस गाड़ी से तंग आ गई हूँ, तो मैं इस गाड़ी से तंग आ गई हूँ, मैं इस गाड़ी से तंग आ गई हूँ। तो हम बनाएंगे आई एम फेड अप विथ माई, सॉरी, मैं अपनी गाड़ी से तंग आ गई हूँ। ठीक है, जुमला है हमारा, मैं अपनी गाड़ी से तंग आ गई हूँ। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी से तंग आ गई हूँ। ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम, मैं अपनी गाड़ी से तंग आ गई हूँ या मैं अपनी गाड़ी से तंग आ गई हूँ। आई एम फेड विद माई कार। ठीक है, गाड़ी के लिए हम कार का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आई एम फेड अप विथ माई कार, मैं अपनी गाड़ी से तंग आ गई हूँ। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से आप जो है अक्सर जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर से तंग आ जाते हैं, भाई कंप्यूटर आपका जो है ना रोज़ाना ख़राब हो जाता है, तो आप कहते हैं भाई आई एम फेड अप विथ माई कंप्यूटर। इस तरीके से जो है ना आप बना सकते हैं। आप मोबाइल से तंग आ गए हैं तो आप कह सकते हैं आई एम फेड अप विथ माई मोबाइल। अच्छा, ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है आपका कि जैसे आपके नेटवर्क जो है अच्छे नहीं आते, जैसे ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई एम फेड अप विथ वीक नेटवर्क, बना सकते हैं आप। चलें हम बना लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, और आई एम फेड अप विथ, ठीक है, आई एम फेड अप विथ वीक नेटवर्क वीक नेटवर्क। ठीक है, हमारे जब नेटवर्क नहीं अच्छे आते हैं तो हम ये कह सकते हैं आई एम फेड अप विथ वीक नेटवर्क। अच्छा, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, जैसे मैं आपके सवालात से तंग आ गई हूँ। ठीक है, बाद लोग बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं तो हम कहते हैं, हम कह सकते हैं आई एम फेड अप विथ योर क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस।
आई एम फेड अप विथ योर क्वेश्चन, मैं आपके सवालात से तंग आ गई हूँ। अच्छा, इसके अलावा हम बना लेते हैं एक और। अब है एक हमारा, वो इस कंपनी से तंग आ गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इस कंपनी से तंग आ गए हैं। जैसे बाद लोग होते हैं, कोई कंपनी होती है तो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया जाता है, तो वो कहते हैं भाई वहाँ लोगों के लिए कहा जाता है वो इस कंपनी से जो है तंग आ गए हैं। तो वो बहुत सारे लोगों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दे। तो हम लिखेंगे दे आर। दे के साथ क्या लगता है, आर हमेशा। दे आर, बी वर्ब क्या लगेगा, आर। दे आर फेड अप विथ दिस कंपनी। ठीक है, वो इस कंपनी से तंग आ गए हैं। ठीक है, दे आर फेड अप विथ दिस कंपनी, वो इस कंपनी से तंग आ गए हैं। क्लियर। अच्छा देखिए, हमेशा ये याद रखिएगा, मैंने कहा है ना आपसे बी वर्ब का ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो है सब्जेक्ट के लिहाज से जो है ना यहाँ पर बी वर्ब इस्तेमाल होंगे। जैसे दे के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने आई के साथ जो सेंटेंसेस बनाए थे तो मैंने यहाँ पर एम का इस्तेमाल किया था। ठीक है, मैंने इसीलिए यहाँ पर दे का इस्तेमाल किया ताकि आपको पता लगे कि दे के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और बना लेते हैं हम। जैसे भाई हमारा मोबाइल रोज़ाना तंग करता है। ठीक है, हम तंग आ गए अपने मोबाइल से, रोज़ाना ख़राब हो जाता है, कोई ना कोई इसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है मोबाइल में। तो हम बना सकते हैं, जैसे किसी का मोबाइल है। ठीक है, अब मैं ही के ऊपर बनाऊँ। जैसे वो अपने मोबाइल से तंग आ गया है, ही इज़। ठीक है, ही के साथ इस्तेमाल क्या होगा, इज़ का। ही इज़ फेड अप विथ ही इज़ फेड अप विथ he is fed up with her mobile, his mobile, his mobile। ठीक है, he is fed up with his मोबाइल, वो अपने मोबाइल से तंग आ गया है। क्या, he is fed up with his मोबाइल, वो अपने मोबाइल से तंग आ गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हिज क्यों लगाया है, क्योंकि हिज के लिए जो है यहाँ पर हम अपने के लिए जो है ना ही के साथ अपना का, अगर अपने का अल्फाज आता है उर्दू में तो हम ही के लिए इस्तेमाल करते हैं हिज। ठीक है, अगर हम आए लगाते तो हम यहाँ पे लगाते माय। क्लियर। अगर मैंने यहाँ लगाया होता मैं अपने मोबाइल से तंग आ गई हूँ तो यहाँ पर होता आई एम फेड अप विथ माय मोबाइल। क्लियर। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप मेरी तमाम वीडियोस देखेंगे तो आपको जो है अच्छे तरीके से हिज माय हिज उसका भी इस्तेमाल पता लग जाएगा। ठीक है, उसमें तमाम मैंने ये इस्तेमालात बताए हुए हैं। अच्छा, ही इज़ फेड अप विथ हिज मोबाइल, वो अपने मोबाइल से तंग आ गया है। क्लियर। मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी, अगर आय होता तो यहाँ पर माय आता। ठीक है, चलें। ठीक है, मैं अच्छा, अब जो इसका दूसरा इस्तेमाल होता है ना, आप ज़रा गौर से जो है आप समझिएगा। इसका दूसरा इस्तेमाल जो होता है ना वो होता है वर्ब के साथ आईएनजी लगकर। ठीक है, अभी तो मैंने वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल नहीं किया, अभी फॉर्मूले में तो मैंने आपको वर्ब आईएनजी लिखवाया था। ठीक है, कोई काम करके परेशान हो जाना। ठीक है, कोई काम, जैसे कोई काम कर के परेशान हो जाना, शान हो जाना। ठीक है, कोई काम कर के परेशान हो जाना। अब हम बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस। अब कोई काम हम किस तरह कर के परेशान हो जाते हैं, जैसे हम कोई काम में भाई वो हम कर के जो है परेशान हो गए। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कपड़े धो कर परेशान हो गई हूँ। मैं कपड़े धो कर, ठीक है, धो कर परेशान हो गई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, परेशान की जगह मैं कपड़े धो कर परेशान हो गई हूँ। ठीक है, बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि हम उर्दू में जैसे अगर ये जुमला कहा जाए कि भाई इसे अंग्रेज़ी में बनाया जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, किस तरह बनाएं। यहाँ देखिए, मैं कपड़े धो कर परेशान हो गई हूँ, मैं कपड़े धो कर उकता गई हूँ, या मैं कपड़े धो कर तंग आ गई हूँ। क्लियर, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि किसी काम को कर परेशान हो जाना, तंग आ जाना या उकता जाना।
तो उसके लिए फेड अप विथ का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अब हम बनाएंगे, ठीक है, चले मैं नीचे ही बना देती हूँ। इसका बनाएंगे हम आई एम फेड अप विथ, ठीक है, आई एम फेड अप विथ। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर वर्ब आईएनजी। धोने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? वॉशिंग। आई एम फेड अप विथ वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ्स, कपड़े। आई एम फेड अप विथ वॉशिंग क्लॉथ्स, मैं कपड़े धो धो कर परेशान हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? वॉश के साथ आईएनजी का इजाफा किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था वर्ब आईएनजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगता है, तो वो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, मैं कपड़े धो धो कर परेशान हो गई हूँ, मैं खाना खा खा कर परेशान हो गई हूँ, मैं खाना बना बना कर परेशान हो गई हूँ, या मैं खाना बना बना कर तंग आ गई हूँ, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं सेंटेंसेस को। अब दूसरा इसका जो सेंटेंस देखते हैं हम, ताकि आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल आ जाए। अच्छा, दूसरा हमारा सेंटेंस है मैं पढ़ा पढ़ा कर तंग आ गई हूँ। मैं पढ़ा पढ़ा कर तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ या उकता गई हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा पढ़ा कर तंग आ गई हूँ, मैं पढ़ा पढ़ा कर उकता गई हूँ, ठीक है, या मैं पढ़ा पढ़ा कर परेशान हो गई हूँ। क्लियर। तो हम इसका जो अंग्रेज़ी में हम सेंटेंस बनाएंगे आई एम फेड अप विथ, आई एम फेड अप विथ टीचिंग। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच, तो इसके साथ आईएनजी लग जाएगा। आई एम फेड अप विथ टीचिंग, मैं पढ़ा पढ़ा कर तंग आ गई हूँ। आई एम फेड अप विथ टीचिंग, मैं पढ़ा पढ़ा कर तंग आ गई हूँ। अच्छा, अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है आपको? ये जो बी वर्ब होगा ना, कोई भी यहाँ बी वर्ब होगा, एम है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो इसका जुमला, ये सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट फेड अप विथ टीचिंग, ठीक है। आपको क्या करना है? बी वर्ब के बाद सिर्फ नोट लगा देना है। अच्छा, अगर यही सेंटेंस अगर आप चाहें कि भाई पास्ट में बनाना चाह रहे हैं, मैं पढ़ा पढ़ा कर तंग नहीं, ठीक है, नहीं आई थी, तो आप यहाँ लगा देंगे। सिर्फ क्या करेंगे? आपको वॉज या वर का इस्तेमाल करना होगा आई के बाद, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे वॉज और वर आपको इस्तेमाल करना है, तो आप किस तरह करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं कपड़े धो धो कर परेशान नहीं हुई थी, ठीक है, मैं पढ़ा पढ़ा कर परेशान नहीं हुई थी, मैं तंग नहीं आई थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? एम की जगह जो है ना, जहाँ बी वर्ब जो इस्तेमाल होगा ना, जहाँ इज़, एम और आर आएगा, ठीक है, आर, तो इसकी जगह आपको वॉज या वर लगा देना है। क्या लगा देना है? वॉज या वर, ठीक है। बी वर्ब, ठीक है, बी वर्ब इज़ एम आर की जगह अगर आपको पास्ट की बात करनी है, ठीक है, तो आपको वॉज या वर लगाना है। किसके लिहाज से? सब्जेक्ट के लिहाज से, कहाँ वॉज लगता है कहाँ वर, ठीक है। आपको इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उस अगर इसके भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, तो वॉज या वर के बाद जो है नोट लग जाएगा। जिस तरह इज़ एम आर के बाद नोट लगेगा, फिर इसी तरह वॉज और वर के बाद नोट लगेगा, और बाकी सेंटेंस उसी तरह बनेगा। क्लियर। चलें, अच्छा, इसके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं। अब यह जैसे हम किसी से पूछते हैं क्या आप अंग्रेज़ी सीख सीख कर उकता गए हैं, ठीक है, क्या आप अंग्रेज़ी सीख सीख कर उकता गए हैं? क्या आप अंग्रेज़ी सीख अंग्रेज़ी सीख सीख कर उकता गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान यहाँ पे लाजमी आएगा कि आप अंग्रेज़ी सीख सीख कर उकता गए हैं, ठीक है। अब इसकी अंग्रेज़ी हम कैसे बनाएंगे? क्या आप अंग्रेज़ी सीख सीख कर उकता गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो हम कहेंगे आर, ठीक है। यू इस्तेमाल किया गया है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? आर यू, ठीक है, यू के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। आर यू फेड अप विथ, आर यू फेड अप विथ लर्निंग इंग्लिश,
ठीक है, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है इसमें। आर यू फेड अप विथ लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेज़ी सीख कर उकता गए हैं? अगर आपका आंसर नहीं में है तो मतलब आप इसका आंसर किस तरह देंगे, इसी का आंसर आप देंगे। अगर आप अंग्रेज़ी सीख कर नहीं उकताएँ तो आप आंसर देंगे इसका नो। ठीक है, उसका आंसर ही जो अभी मैंने आपको सवाल बनाना सिखाया है, नो आई एम नॉट फेड अप विथ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, नहीं, मैं अंग्रेज़ी सीख कर नहीं उकताई हूँ। ठीक है, अगर आप अंग्रेज़ी सीख कर ठीक है उकता गए हैं तो आपको क्या करना है, फिर किस तरीके से बनाना है आपको, नो की जगह आपको कहना है यस। ठीक है, यस आई एम फेड अप विथ, यस आई एम फेड अप विथ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, जब भी सवाल इस तरह पूछा जाता है इंटेरोगेटिव में, तो हमारा जो आंसर देने का तरीका या तो नो में देना है तो ये होता है, या अगर यस में देना होता है इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे, आर यू फेड अप विथ लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेज़ी सीख कर उकता गए हैं? अगर आपका जवाब है नहीं तो आप देंगे नो आई एम नॉट फेड अप विथ लर्निंग इंग्लिश, नहीं, मैं अंग्रेज़ी सीख कर नहीं उकताई हूँ। अगर आप उकता गई हैं तो आप कहेंगे यस आई एम फेड अप विथ लर्निंग इंग्लिश, जी हाँ, मैं अंग्रेज़ी सीख कर उकता गई हूँ। क्लियर? तो इस तरीके से इसका आंसर देने का ये तरीका होता है। चलें, अच्छा, अब क्या करना है हमें? अच्छा, अब हमें देखें इसकी जो है प्रैक्टिस खूब करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करना आ जाए। ठीक है, इस तरह बहुत सारे जो जुमले इस तरह आप जो है ना रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है आप बोला करें, आपको जो है अंग्रेज़ी अच्छे तरीके से फिर आ जाएगी। इसका इस्तेमाल रोज़ाना करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी, वरना आप सब चीज़ें ये भूल जाएंगे। क्लियर? अब आपको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, रोज़ाना बोलने ही सेंटेंसेस। पहले तो आप जो सेंटेंसेस मैं सिखाती हूँ आप उनकी प्रैक्टिस क्या करें, उसके बाद जो है आप खुद सेंटेंसेस बनाया करें ताकि आपको अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल आ जाए। क्लियर? चलें, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।